मैं एकदम कृषि पाया मेरा स्थान न्यूज़ से अजमेर शहर की तरोताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अजमेर प्रेस क्लब में आज भारतीय लेखक संघ और शब्द निष्ठा के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश के जाने माने साहित्यकार शिव कुमार शिव ने शिरकत की। शिव कुमार शिव जाने माने साहित्यकार हैं और उनके द्वारा कई कहानी और गीत लिखे गए हैं और अपनी कहानी और गीत सुनाने की खास शैली के कारण बेहद चर्चित है। आज अजमेर प्रेस क्लब में शिरकत कर उन्होंने कुलदीप खन्ना की किताब आभार का विमोचन किया और अपने साहित्य के ज्ञान को सभी के साथ साझा किया। इस अवसर पर राजेश भटनागर, सुमन शर्मा, प्रेम राव, कुलदीप खन्ना ने अपनी रचनाएं भी सुनाई। इस अवसर पर साहित्यकार नवल किशोर बाबड़ा, कविता मुखर, प्रज्ञा शर्मा, शिखा शर्मा, सुमंत मिश्रा, प्रेम राव, मनोज अवस्थी सहित प्रेस क्लब के सदस्य फराज सागर, अब्दुल सलाम कुरैशी आदि मौजूद रहे। जनपदाई साहित्य समिति और भारतीय लेखक संघ के तहत ये लोकार्पण हो रहा है। मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आया है। बाबड़ा जी आप भी आ जाइए आगे। अनंत जी आप भी आ जाओ। देवराज जी आप भी अंदर आइए। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी। जिसके दिल में दर्द होता है वही लिख पाता है, वरना लिखना तो पूरा जमाना चाहता है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 24 घंटे में से कुल मैं 3 घंटे सोता हूँ, सिर्फ 3 घंटे। बाकी मैं अध्ययन करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, लिखता हूँ। इधर देखें एक बात देते हुए आप ऊपर खड़े जाएं साथ। वंचित तबका, हमसे पीछे का तबका, हम सोचते हैं यार ये ऐसे कैसे जी रहा है, तो बेवकूफ है, मूर्ख है, जीना नहीं आता। शिव जी की कहानी में वो तबका ऐसे के ऐसा सामने आता है, घटनाएं घटित होती हैं, परिस्थितियां सामने आती हैं और शिव जी के पात्र बताते हैं कि वो अभावग्रस्त व्यक्ति, वो अभाव वाला तबका जो कर रहा है उस हालात में वो सबसे अच्छा कर रहा है। हम और आप उसकी जगह होते हम इतना भी नहीं कर पाते और सशक्त ढंग से उस कहानी के पात्र को शिव जी नायक बना देते। कई कहानियां हैं जो सेक्स वर्कर के ऊपर हैं और शिव जी कबूलते हैं। मैं युवावस्था में रेड लाइट एरिया में गया, अभी कविता भी सुनाएंगे रेड लाइट के ऊपर, उस एरिया में गया। लेखक की निर्भीकता उसे लंबा बनाती है, लंबा कद देती है और ऊंचाई प्रदान करती है। मैं कोशिश करता हूं कई जगह पर कविता है। यह विषय साहित्य में
बहुत कुछ लिखा इस पे जाता है। लेकिन यह कविता भी जैसे कहानीकार अब कविता लिख रहा है तो वो उसमें घटनाएं, और वो लंबी कविता है तो उसमें उसके जीवन के प्रश्न भी हैं, संवाद भी हैं और उसकी दारुणता भी है, और उस संवेदनाओं के बीच वो देह को जीने वाली व्यक्ति के रूप में उसका शोषण की कहानी भी है, तो उसकी संवेदनाओं को वो कैसे ग्रहण करती है, इन सब कहानी को एक कविता में इस रूप में आपने चित्रित किया है। एक कविता आपकी है कविता खड़ी, कविता खड़ी, शीर्षक से भी हम कुछ तो समझ सकते हैं, लेकिन कविता कहाँ कहाँ खड़ी? यहाँ कुमार शिव जो कहते हैं कि मेरी कविता जो खड़ी है वो मजदूर के लिए भी खड़ी हुई है, वो किसान के लिए भी खड़ी हुई है, इंसान की हर दुख दर्द के साथ खड़ी हुई है। तो वो सिर्फ उसका खड़ा होना एक ऐसा नहीं है कि कोई मूर्तिबद्ध रूप में खड़ी हो। आज जब पूरा देश इस पिछले 70 वर्ष में ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में चल रहा है, तो कविता से ये अपेक्षा होती है कि वो उस किसान के साथ जाके खड़ी। ये तो अगर कविता साथ में नहीं खड़ी है तो वो कविता कमजोर है, वो अपने समय के साथ न्याय नहीं कर रही। तो ये इस तरह का एक आपका शीर्षक ही ये बता देता है कि एक साहित्यकार के रूप में शिव कुमार शिव या एक कवि के रूप में शिव कुमार शिव किस चीज़ों के साथ खड़े हैं, किन लोगों के साथ खड़े हैं और किन लोगों के संघर्ष के साथ खड़े हैं, वो उसको अकेला नहीं छोड़ देना चाहते। और यही कविता का भी धर्म है, यही साहित्य का भी धर्म है कि अपने समय के सवालों के साथ जूझना, उनसे संघर्ष करना, उन्हें उठाना और उन्हें स्वर देना, वाणी देना। इस रूप में एक बड़े सशक्त साहित्यकार का हमारे बीच यहाँ उपस्थित होना बहुत हमारे लिए उपलब्धिपूर्ण है। मैं फिर वही प्यार के तेरे किस्सों का जिक्र भूल जाने में जिनको ज़माने लगे, भूल जाने में जिनको ज़माने लगे। बहुत बढ़िया। सैकड़ों गम के बाद दिल के मर्ज हो गए, सैकड़ों गम के बाद दिल के मर्ज हो गए। हमने घर क्या बसाया, हम पे कर्ज हो गए। और दोस्तों दुश्मनों से शिकायत नहीं, दोस्तों दुश्मनों से शिकायत नहीं, खून के रिश्ते भी खुद गर्ज। दो लाइनें कुलदीप लाइना। सभी मंच से, मेरे सभी साथियों से मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि जिंदगी की आखिरी शाम आ गई, ना जाने कब आखिरी रात आ जाए। इसलिए मेरे मरणोपरांत किसी बदनसीब बेहसी नारी को आंखें मेरी दे देना, जिसको कुछ भी ना दिखता उसे पूरा जहां दिखा देना। क्या बात है। कुलदीप खन्ना जी बड़े सीरियस बीमार थे, मौत को हरा कर आए हैं और अपना देह दान, आँख सब दान कर चुके हैं। अंतिम दौर में हैं हम, और अगर हम सब ने कविताएं सुनाई हैं कल भी और आज भी, तो हम चाहते हैं शिव जी भी अपनी रचना सुनाएं, फिर हम देवल जी को सुनेंगे। शिव कुमार शिव जी की जोरदार तालियां।